हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूटान राष्ट्र पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन भूटान इन संस्कृत लैंग्वेज। भूटान की आप बहुत सारी बातें जानते ही होंगे कि जो 1977 के टाइम में जब सिक्किम और भूटान, ये जो भूटान था वो भारत का हिस्सा बनना चाहता था उस टाइम। लेकिन क्या हुआ, भारत यहाँ पे राजा तंत्र था, यहाँ पे राजा का शासन था, जिस कारण ये भारत का अंग नहीं पड़ पाया। और सिक्किम जो कि पहले स्वतंत्र राज्य था, आज भारत से मिल चुका है और 1970 22वां राज्य बना है। उस टाइम 22वां राज्य बना था भारत का सिक्किम। और भविष्य में यदि यहाँ पे लोकतंत्र आता है या डेमोक्रेसी रहती है तो वो चाहे तो मिल सकता है भारत में भूटान। लेकिन वर्तमान में तो हम अब देखें तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इसी पर हम भूटान पर निबंध देखने जा रहे हैं। भूटान आसियान का भी हिस्सा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम इसमें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके अंतर्गत 8 राज्य आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इसमें हम ये साउथ एशिया का एक बहुत छोटा सा स्टेट है। इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। इसके उत्तर में तिब्बत है। ये बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है और यही सब हम इसमें देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूटान राष्ट्र पर संस्कृत भाषा में निबंध। भारतीय उपमहाद्वीपे एकम सूक्ष्म राष्ट्र भूटान राष्ट्र अस्ति। जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें एक सूक्ष्म यानी एक छोटा सा स्टेट है जो कि है भूटान राष्ट्र। भूटान राष्ट्र से राजधानी थिम्पू अस्ति। जो भूटान है उसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। अस्मिन् राष्ट्रे संवैधानिक राजतंत्र वर्तते। ये जो राष्ट्र है यानी ये जो देश है, इसमें संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की। यहाँ पे संविधान भी है लेकिन मोनार्क भी है, राजा का भी शासन चलता है। भूटान इस तरह लिख लीजिएगा थोड़ा। भूटान राष्ट्र से उत्तरे तिब्बत राष्ट्र चीन अस्ति। जो भूटान है उसके नॉर्थ में देखें तो तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पर 1959 में चीन ने कब्जा कर लिया था। तो हम इसलिए अब वर्तमान में हमें क्या लिखना पड़ेगा? चीन राष्ट्र। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर, पहले तिब्बत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। तो इसके उत्तर में तिब्बत राज्य है, जो कि यदि आप चाहें तो चीन भी लिख सकते हैं। भारत भूटान च मध्य, भारत भूटान मध्य व मधुरम संबंध मधुरम अस्ति। जो भारत और भूटान के बीच में, मध्य यानी बीच में, जो संबंध है बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही मीठे हैं और सुंदर हैं। भूटान शांति प्रिय राष्ट्रम अस्ति। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक शांति प्रिय राष्ट्र है, कोई से युद्ध नहीं करता। इवन इसने अपनी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को देखी रखी, यानी कि यदि भूटान पर आक्रमण होगा तो भारत को उसकी सुरक्षा करनी होगी। इससे हमें फ़ायदा भी हो जाता है कि हम भूटान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर चीन से युद्ध कर सकते हैं। जैसा कि 2017 में आपने डोकालाम में देखा होगा कि भारतीय सेना ने 73 दिन तक सामने खड़ी रही चीन सैनिकों के, और फिर आखिरी में चीन को हार माननी पड़ी और पीछे जाना पड़ा। तो अत्र, अब वहाँ के कुछ नगर के नाम हैं, ये थोड़ा अजीब से होंगे तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। अत्र समानसे नगरम, छुका लहरनम, हागा नगरम, डाम्पू नगरम च इत्यादि प्रमुख नगरम अस्ति। यहाँ पे जो प्रमुख नगर हैं वो सामनसे हैं, छुका है, हागा, डाम्पू, ये वहाँ के प्रमुख नगर है। पारी नगरम थिम्पू नगरस्य समीपे अस्ति। वहाँ की कैपिटल है थिम्पू और थिम्पू के पास ही है एक नगर, पारी नगर। अधुना भूटान, यहाँ पे ना आएगा व की जगह, भूटान विद्युत उत्पादक क्षेत्र सक्षम राष्ट्र अस्ति। अब जो विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में जो भूटान है वो एक सक्षम राष्ट्र बन गया है। मम प्रिय राष्ट्र भूटान राष्ट्र अपि अस्ति। जो मेरा प्रिय राष्ट्र है वो कौन सा राष्ट्र है? भूटान राष्ट्र भी है। भी लिखना जरूरी नहीं तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। तो चलिए, ये था बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ईजी और अंडरस्टैंडेबल है। तो
आई होप आपको समझ आया होगा, एक बार और देख लीजिए। So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible with your friends and classmates.